फायरिंग अलाउड नहीं है, लाउड म्यूजिक अलाउड नहीं है। हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश की कि पतंगे और डोर महंगी ना हो, और रॉ मटेरियल जो है वो मिल भी नहीं रहा, खासतौर पे लाहौर में तो कुछ लोग पेशावर से या हरीपुर से मंगवा रहे हैं। लेकिन इतनी डिमांड हाई हो गई है कि मैन्युफैक्चरर ये कह रहे हैं कि हम तो खरीद भी नहीं सकते, कीमतें अचानक एकदम आसमान छूने लगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि बसंत एक त्योहार नहीं है बल्कि लाहौर की पहचान, इकोनॉमी, कल्चर का एक जिंदा हिस्सा था। और फिर दोस्तों बसंत पर अचानक पाबंदी लग गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के पार्ट 2 में हम उस पर बात करेंगे या उस पहलू पर बात करेंगे जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हुकूमती कवानीन, काइट रेट फिक्सिंग और उन फैशन का वो असर जो पतंग से निकलकर कागज, बांस और किसान तक पहुंचता है। ये वो कहानी है जो मीडिया में आई और नोटिफिकेशंस में आई, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी ने चुकाई। बसंत और गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस आखिर क्या है? बसंत के हवाले से आम तौर पर यह कहा जाता है कि इस पर कोई रूल्स ही नहीं, लेकिन अब हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ दौरों पर बसंत को रेगुलेट करने की कोशिश की। दोस्तों, काइट फ्लाइंग के लिए टेम्परेरी परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है, वो भी 6, 7 और 8 फरवरी तक बस। इसके अलावा कोई भी अगर पतंगबाजी करेगा तो उसको भारी फाइन पड़ेगा और 3 साल की सजा भी हो सकती है, वो भी जेल में। हुकूमत ने केमिकल डोर्स और शीशा मिली डोर्स पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने यह भी कहा कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो भी पतंग और डोर बेच रहा है उसके ऊपर लाइसेंस होना लाजमी है। तो आवाम से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग जब भी पतंग लेने जाएं या गुड्डा लेने जाएं तो उधर बारकोड लाजमी देखें कि मैन्युफैक्चरर कौन है और सेलर कौन है, और यही डोर पर भी लागू होता है। हुकूमत ने यह भी कहा कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो भी पतंग और डोर बेच रहा है उसके ऊपर लाइसेंस होना लाजमी है। तो आवाम से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग जब भी पतंग लेने जाएं या गुड्डा लेने जाएं तो उधर बारकोड लाजमी देखें कि मैन्युफैक्चरर कौन है और सेलर कौन है, और यही डोर पर भी लागू होता है। दोस्तों, डोर की मैं जहां तक बात करूं तो चरखी अलाउड नहीं है, क्योंकि चरखी पे मोटी डोर भी चढ़ सकती है और वो जानी नुकसान दे सकती है किसी को भी। तो हुकूमत ने पिन्ना अलाउड किया है, क्योंकि पिन्ने पे होती है थोड़ी पतली डोर, वो हवा में ही रहती है और उसका नुकसान नहीं हो सकता। पुलिस ने हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की ड्यूटी लगा दी है कि 6, 7, 8 के अलावा कोई भी पतंगबाजी करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा और हैवी फाइन्स या 3 साल की जेल हो सकती है। ये तो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन 1 फरवरी से कोई भी इंसान जाकर पतंगे और डोरें खरीद सकता है, लेकिन उड़ा सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को ही सकता है। दोस्तों, पंजाब हुकूमत ने ये बसंत जो है सिर्फ लाहौर तक ही महदूद रखी है, और फिर अगर ये इस साल सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर शायद अगले साल नए रूल्स मिले या थोड़ी आवाम को लिबर्टी मिले। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, फायरिंग अलाउड नहीं है, लाउड म्यूजिक अलाउड नहीं है। पंजाब हुकूमत ने सर्टेन इलाकों में टाइम का तय्युम भी रखा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये बसंत सिर्फ लाहौर के लिए ही है, लाहौर से बाहर के लिए नहीं है। अगर इस साल कोई फायरिंग नहीं करता या किसी को नहीं छेड़ता या सीटियां नहीं बजाता और लाउड म्यूजिक नहीं सुनता तो क्या पता अगले साल हुकूमत जो वो रेगुलेशंस पर थोड़ा ढील दे दे। अगर मैं आपसे पहले की बात करूं तो मसला ये नहीं था कि कवानीन नहीं थे, असल मसला तो ये था कि इम्प्लीमेंटेशन कमजोर थी। असल बात तो ये थी कि कागज पर रूल्स तो बहुत थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता था या रूल्स फॉलो नहीं होते थे। अब आते हैं बहुत अहम लेकिन कम डिस्कस होने वाले पहलू पर, काइट रेट फिक्सिंग। हुकूमत ने इसके बारे में क्या कहा? हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश की कि पतंगे और डोर महंगी ना हो, अमीर हो या गरीब हो दोनों बसंत बना सके। महंगी पतंग या गुड्डे कल्चर को रोका जा सके।
इसलिए पतंग का फिक्स रेट मुकर्रर किया गया। डोर के दामों पर प्राइस कैप्स लगाए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2.5 तावा जो है वो इस वक्त 350 का मिल रहा है, और जो 1 तावा है वो जो है 250 रुपए का मिल रहा है। ये भी लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगा है। गुड्डे और पतंग सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ये कह रहे हैं कि 1 फरवरी से पहले बुकिंग करा दें तो ये रेट मिलेगा। क्या पता 1 फरवरी के बाद यही चीजें 400 या 600 तक ना पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने तो हर चीज पर महंगाई कम कर दी थी, गुड्डों पर भी और डोर पर भी। लेकिन असल मसला कहां से शुरू हुआ? रेट फिक्सिंग का नतीजा ये निकला कि अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल महंगा होता गया, फिक्स रेट में प्रॉफिट कम हो, मैन्युफैक्चरर ने अपनी क्वालिटी कम कर दी या फिर ब्लैक मार्केट का रुख कर लिया। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि सस्ती पतंग, कमजोर पतंग और महंगी पतंग छुप कर बिकने वाली पतंगों में से शामिल हो गई। रेट फिक्सिंग ने प्रॉब्लम हल करने के बजाय नया मसला पैदा कर दिया। अब जरा पतंग से आगे बढ़कर देखें। बसंत का सीधा सीधा ताल्लुक कागज की इंडस्ट्री से था। बसंत के मौसम में रंग बिरंगे पतंग के पेपर, रिसाइकलिंग यूनिट्स, स्मॉल पेपर मिल्स, गोदामों और सप्लायर्स का सबका बिजनेस चल पड़ता था। इस डिमांड की वजह से पेपर की कीमत भी बढ़ती रही, लेकिन साथ ही रोजगार भी बढ़ता था। छोटी इंडस्ट्रीज जिंदा रहती थी। लेकिन दोस्तों, जब पतंगबाजी पे बैन लगा था तो आखिर हुआ क्या था? पतंग पेपर की डिमांड अचानक जीरो हो गई थी और स्मॉल पेपर मिल्स जो लगी हुई थी वो भी बंद हो गई थी, और जो लोग इस पर मजदूरी करते थे वो बेरोजगार हो गए थे। रिसाइकलिंग का सिस्टम भी टूट गया। दोस्तों, एक फेस्टिवल के खत्म होने से कागज की पूरी इंडस्ट्री मुतासिर हो गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं बांस की, मतलब बैम्बो की और किसान की कहानी की। दोस्तों, बांस जो पतंग और गुड्डों की रील की हड्डी है। पंजाब के कई इलाकों में बांस के दरख्त सिर्फ पतंगों के लिए उगाए जाते थे और ये किसानों के लिए सीजनल इनकम सोर्स था। और बसंत जब आती तो बांस की कीमतें बढ़ जाती और बांस की डिमांड भी बढ़ जाती थी। किसान को अचानक मुनाफा मिलता, और जब बसंत पर पाबंदी लग गई थी तो बांस की कीमतें भी जीरो हो गई थी, बांस की डिमांड भी जीरो हो गई थी, और किसान जो है मजबूरन दूसरी फसलों की तरफ अपना रुख कर देते थे और इन लोगों ने बांस उगाना ही छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, अब जब बसंत खुल गई है तो बांस की पहले से भी ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो ये कह रहे हैं कि हम गुड्डे सस्ते कैसे करें जब हमें रॉ मटेरियल ही इतना महंगा मिल रहा है, और रॉ मटेरियल जो है वो मिल भी नहीं रहा। खासतौर पे लाहौर में तो कुछ लोग पेशावर से या हरीपुर से मंगवा रहे हैं, लेकिन इतनी डिमांड हाई हो गई है कि मैन्युफैक्चरर ये कह रहे हैं कि हम तो खरीद भी नहीं सकते। कीमतें अचानक एकदम आसमान छूने लगी। दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो ये कि अभी भी आप अगर अंदरून में बसंत मनाने चले जाए तो उधर आपको एक छत भी नहीं मिलेगी। उधर जो है लाखों रुपयों की एक छत रेंट पर मिल रही है। कोई 1 लाख की दे रहा है, कोई 5 लाख की, कोई 6 लाख की, और सबसे बड़ी बात, एक छत की कीमत तो 1 करोड़ तक चली गई। लोग बाहर के मुल्कों से आ रहे हैं और अपनी बुकिंग कर रहे हैं, और जिनका घर है जो अपनी छतें रेंट पर दे रहे हैं वो मुंह मांगे दामों पर रेंट पर दे भी रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। तो ये है बसंत का फेस्टिवल, जहां पर अलग अलग मुल्कों से लोग आके यहाँ पर बसंत मनाते हैं और फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। प्यार मोहब्बत बढ़ती है और एक रंगों का मेला ही सज जाता है। दोस्तों, ये बसंत सिर्फ लड़कों की नहीं है, लड़कियों की भी है। ये एक फेस्टिवल है जहां पर पहले अगर मैं बात करूं तो लोग नए नए कपड़े बनाते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, और इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। जिन जिन लोगों की 25 साल से दुश्मनियां चल रही हैं, क्या पता इस बसंत की वजह से वो भी खत्म हो जाएं। पहले तो ये होता था कि लड़कियां भी बसंत सही तरह मनाती थी, गुड्डे उड़ाती थी, कभी पिन्ने पकड़ती थी, चरखियां पकड़ती थी, नए कपड़े पहनती थी। क्यों? क्योंकि ये 3 दिन का शुरू से ही पंजाब में फेस्टिवल चलता था हर साल। तो क्या पता इस साल भी ऐसा ही हो। और दोस्तों, आपको फरिया परवेज का वो दिल हुआ बो काटा गाना तो याद ही होगा। दिल हुआ बो काटा। तो इस बसंत में भी हम वो गाना जरूर सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो बसंत सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोनॉमी इकोसिस्टम है। पतंग बनाने वाला, डोर बनाने वाला, कागज का सप्लायर,
बांस का किसान, ट्रांसपोर्ट वाला, दुकानदार, मजदूर, और इसी वजह से फिर दोबारा हजारों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। पुरानी यादें उनकी ताजा हो गई और 25-25 साल बाद लोग फिर इस फील्ड के अंदर दोबारा आ गए, पतंगे बनाने लगे, डोर बनाने लगे और उनकी घर की खुशियां वापस लौट आई। लेकिन दोस्तों, ये सवाल आप लोगों से भी है, क्या गलत डोर हुकूमत रोक सकती है? क्या पहले स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती थी? अगर रेट फिक्स होते और उसके रॉ मटेरियल्स भी फिक्स होते, क्या ये बेहतर नहीं था? यह हुकूमत ये सब संभाल नहीं सकती थी? आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत स्मार्ट पॉलिसीज बना रही है? क्या ये कल्चर जो है अभी भी बच सकता है? ये सवालात आज भी जवाबी इंतजार में है, लेकिन हमें 6, 7 और 8 फरवरी का वेट करना होगा। अगर ये इवेंट सही तरह गुजर जाता है तो फिर हम अगले साल भी बसंत देख सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हुकूमत ने जो डोर का फैसला किया है पिनने का, वही इस्तेमाल करें और पतंगे भी वही इस्तेमाल करें। दोस्तों, बसंत की कहानी सिर्फ रंगों और पतंगों की नहीं, ये पॉलिसी डिसीजंस और उनके दुरुस्त असरात की कहानी है। पहले नीयत शायद कम थी, लेकिन प्लानिंग कमजोर थी, लेकिन अब प्लानिंग भी मजबूत लग रही है और नीयत भी मजबूत लग रही है। तो अगर हमने इस कल्चर को बचाना है तो हमें पतंगबाजी प्लानिंग से करनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस बार बसंत बेहतर कवानीन के साथ बनाई जाएगी। तो दोस्तों, मेरा इंतजार कीजिए, मैं फिर से आऊंगा एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।